अब यहाँ पर हम इस तरीके से क्लच दबा लिए और उसके बाद जो है यहाँ पर गियर डाल दिए, ठीक है। अब देखिए ये खुद भी खुद चलने लगी, देखिए इसी तरीके से ये चल रही है। देखिए हमने पैर उठा दिया, ये खुद चल रही है, देखिए। तो इस तरीके से क्लच में गाड़ी आगे भगते रहे तो क्या करना चाहिए वो हम आपको एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। गाइस मैं आज आपको बताता हूँ कि ये मेरे पास पैशन प्रो की बाइक है और इस बाइक में काफी ज्यादा बड़ा फॉल्ट है। फॉल्ट क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लच जो है काफी ज्यादा हार्ड है, ठीक है ना। इतना हार्ड करने के बाद भी गाड़ी क्या होती है, जैसे हम गियर में डालते हैं तो गाड़ी अचानक भाग जाती है। तो इसका रीजन क्या है वो हम आपको इस वीडियो में पूरा दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको बाइक को चला कर दिखाता हूँ कि देखिए इसके अंदर क्या फॉल्ट है। तो गाइस सबसे पहले यहाँ से हम स्टार्ट मारते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम इस तरीके से क्लच दबा लिए और उसके बाद जो है यहाँ पर गियर डाल दिए, ठीक है। अब देखिए ये खुद भी खुद चलने लगी, देखिए इसी तरीके से ये चल रही है। देखिए हमने पैर उठा दिया, ये खुद चल रही है, देखिए। तो इस तरीके से क्लच में गाड़ी आगे भगते रहे तो क्या करना चाहिए वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले क्लच खोल लेते हैं और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या फॉल्ट है। बहुत सारे हमारे पास कमेंट आया कि क्लच प्लेट जेन में डाल दो, इसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, है ना। बैरिंग का फॉल्ट रहता है। तो मैं भी आपको क्लच खोल के दिखाता हूँ क्या। पहला प्रॉब्लम जो होता है हमारा, इस तरीके से क्लच प्लेट जो है इसको नाप लेना चाहिए आपको। ये अगर कहीं से टेढ़ा रहेगा नीचे से या कहीं से भी अगर आपको फॉल्स दिखेगा तो तब भी गाड़ी क्लच में ही आगे भगेगी। पहला ट्रिक ये है। और दूसरा ट्रिक, आपको प्रेशर प्लेट जो होता है इसको भी इस तरीके से नाप लेना है, यानी कि तीनों में सुराग इस तरीके से दिखना नहीं चाहिए, ठीक है। तो दूसरा ट्रिक हमारा ये हो गया, ये भी हमारा ठीक है, ये भी ठीक है। अब देखिए तीसरा ट्रिक क्या है, ये बुश है। अगर ये बुश में प्ले आ जाता है कटोरा में तो तब भी जो है प्रॉब्लम आता है। तो जैसे यहाँ पर हम लगा कर आपको दिखाते हैं, ये हमने लगा दिया। अब देखिए कटोरा को जब हम इस तरीके से इन करते हैं, देखिए इन कर दिए। अब इस तरीके से हिलाते हैं तो ये देखिए काफी ज्यादा जंप मार रही है ना। जब इस तरीके से हिलेगा तो ऑटोमेटिक है बाइक जो है गियर में जो है आगे भगेगा ही। तो उसके लिए जो है गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, इस बुश को चेंज करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है बैरिंग का फॉल्ट होता है, लेकिन इसमें जो है बुश का फॉल्ट है। सिर्फ आपको ये बुश चेंज करना है, ठीक है। और चौथा ट्रिक मैं आपको बता दूं, ये क्लच हाउसिंग में जब प्ले आता है इस हाउसिंग में तब भी जाके गाड़ी क्लच में ही आगे भागती है। तो ये चार प्रॉब्लम आता है जो कि गाड़ी आगे भागने लगती है क्लच में ही। तो आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, अभी देखिए चारों में से एक ही फॉल्ट है, ये बुश खत्म है। बुश डालेंगे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम लगाएंगे और फटाफट क्लच को एडजस्ट करके फिर आपको हम चला कर दिखा देते हैं। तो जब तक हम फिटिंग करते हैं और आपको हम दिखाते हैं। तो जैसे कि गाइस अब हमने जो है क्लच को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर दिया, ठीक है ना। अब हम बाइक को चला कर आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो बाइक हो गई स्टार्ट। अब देखिए सिंपली मैं क्लच दबाकर इस तरीके से गियर डाल दिया हूँ, ठीक है। अब देखिए ये बाइक बिल्कुल भी नहीं भग रही है। अब जो है गाइस देखिए हमने गियर डाल रखा है, अब नहीं भग रही है। अब हम इस तरीके से क्लच को छोड़ेंगे ये तभी ये चलेगी, देखिए। फिर हम क्लच दबा देंगे ये रुक जाएगी। अब ये बिल्कुल भी नहीं भगेगी, चाहे इसके अंदर जो भी प्रॉब्लम था वो बुश का प्रॉब्लम है ना। तो बुश आप चेंज कर दीजिएगा तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो बाइक जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गई, कोई तरह का दिक्कत नहीं है।